नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची शब्द है? शब्द अंधकार, किरण या रात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंधकार। अंधकार तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए अन्य इसका पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तम, तिमिर, प्रकाशहीन और ध्वांत, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तिमिर यानी कि अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए रात के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, सरवरी और राका, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? रात के। अब देखिए किरण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? रश्मि, अंशु, मरीचि, कर, प्रभा, अर्ची आदि सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? किरण के पर्यायवाची शब्द है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। च, छ, ज, झ का उच्चारण होता है कहाँ से होता है? ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तालु से। च, छ, ज, झ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। ठीक है। अब देखिए त वर्ग का कहाँ से होता है? त वर्ग नहीं, त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान दंत से होता है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान प, फ, ब, भ और म का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है नदी, लुटिया, पाठक या दर्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन। दर्शन हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। अब देखिए सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को देख लेते हैं। हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग, ये सब किससे प्रयोग होते हैं? तो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इन सबको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। जब भी कोई शब्द दो बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। देखिए यहाँ बेर शब्द दो बार आया है और इसका दोनों बार अर्थ जो है अलग अलग है। यहाँ पर बेर का अर्थ होता है फल और यहाँ पर समय, यानी कि कौन कौन से समय की बात की जा रही है कि प्रथम या दूसरा तीसरा पहर बेल जो समय होता है उसकी बात की जा रही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तत्व, सार, जीवन या औषधि के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवन। जीवन के जो अनेकार्थी शब्द है जल, प्राण और पुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? अकुंचन, किंचित, अलव्य, अंकिंचन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अकिंचन होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कुमार, कंटक, खीर या कृष्ण। सॉरी कृष्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खीर। खीर का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? क्षीर होता है, क्षीर। इसका तद्भव रूप होता है खीर, यानी कि तद्भव शब्द कौन सा है? खीर है। देखिए अगला प्रश्न है, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या वृत्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रमवाचक। दूसरा कैसा है? क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां, इस तरह से सब आते हैं तो क्रमवाचक में के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? खीर, काम, मक्खन, शांति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मक्खन। मक्खन जो है देशज शब्द है। देखिए और कौन कौन से देशज शब्द है? लोटा, थाली, गमछा, पगड़ी, चप्पल, खिचड़ी, टांग, कटोरी आदि सब कौन से है? देशज शब्द है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुकुल निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का समानार्थी है? मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो किसका है? कली का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। आरसी और आरसी। देखिए पहले वाला आरसी का अर्थ होता है वेद संबंधी और दूसरे वाला आरसी का अर्थ होता है आईना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि विच्छेद नहीं है? निम्नलिखित कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? देखिए एक धन एक या एक सदा धन एव या जगत धन ईस या तपा धन वन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकाधन एक। एकाधन एक नहीं होता है, एक धन एक होता है, एक होता है और वृद्धि संधि का उदाहरण है। और सदाधन ए बिल्कुल सही दे रखा है, सदैव होता है, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। और जगत धन ईस, जगदीश होता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और तपोधन वन, तपोवन विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है?
वाराणसी, इलाहाबाद, पटना या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इलाहाबाद। देखिए अगला प्रश्न है, हाथ को हाथ न सूझना। देखिए अगला प्रश्न है, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? असमंजस में पड़ना, कुछ न काम करना, कुछ काम न सूझना, या बहुत घना अंधेरा होना, या बहुत चक्कर आ जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बहुत घना अंधेरा होना। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत घना अंधेरा होना। ये अगला प्रश्न है, कौन सा संयुक्त क्रिया के भेद नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या नाम बोधक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नाम बोधक। नाम बोधक जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, बाकी ये तीनों संयुक्त क्रिया के भेद हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सुंदरता। सुंदरता कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन? देखिए संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में प्रयुक्त हुआ है? यानी कि व्यक्त हुआ है संभव भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, हेतुमत भविष्यकाल या हेतुमत भूतकाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृकर्मवाच्य या भाववाच्य। राम से पत्र लिखे गए यानी कि राम द्वारा पत्र लिखे गए किसका उदाहरण होता है? कर्मवाच्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माता पिता अपने बच्चे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द कैसा है? तो कैसा शब्द है? परसर्ग, यानी कि ये कारक को ही परसर्ग कहते हैं, और किसका है? कारक है, और किसका है? संप्रदान कारक का है उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म। तो देखिए मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में उपसर्ग दे रखा है। इसमें सु है और इसमें अ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है? तो मित्रता इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पौनासन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास है। चलिए अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक या कर्ता कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाए कौन सा कारक? कर्ता कारक हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जब भी यहाँ पर ने आता है तो कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।